Okay, standard 12. Welcome back. Today we'll deal with another technique of Taylor, and the name of the technique is standardization and simplification of work. करो। Standardization basically refers to the process of setting standards for every business activity. जब किसी काम में आप स्टैंडर्ड मार्क लगा देते हैं, एक स्टैंडर्ड बेंच मार्क लगा देते हैं, then it is known as standardization. उस मार्क को देख के अपने आप पता चलने लगता है कि आपके काम की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है. लाइक जनरली यूट्यूब में वाटर मार्क होता है क्वालिटी चेक करने का, तो इसी तरह के जो क्वालिटी मार्क्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप जब लेते हैं कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गुड लेते हैं तो आप क्या निशान देख के लेते हैं? ISI मार्क देख के लेते हैं. तो ISI मार्क से उस गुड को एक स्टैंडर्ड मार्क मिल जाता है, जिसकी वजह से लोग उसकी क्वालिटी पे शक नहीं करते. इसी तरह से बिजनेस एक्टिविटीज के लिए भी कई तरह के स्टैंडर्ड्स सेट होते हैं. ये स्टैंडर्ड आप कैसे ला सकते हैं? तो दीज स्टैंडर्ड्स कैन बी ब्रॉट इफ यू आर फॉलोइंग वर्क स्टडी मेथड्स इन योर परफॉर्मेंस. अगर आप वर्क स्टडी के मेथड्स को इस्तेमाल करेंगे अपने प्रोडक्शन प्रोसीजर में, तो अपने आप आपका काम क्या हो जाएगा? स्टैंडर्डाइज हो जाएगा. सो व्हाट इज स्टैंडर्डाइजेशन? पहला पॉइंट याद रखेंगे, it refers to the process of setting standards for every business activity. And second thing आपको याद रखना है, this can be done through work study techniques such as time study, motion study, method study and fatigue study, जिनके बारे में हम अभी पढ़ेंगे. Then comes simplification of work. सिंप्लीफिकेशन मतलब चीजों को सिंपल बनाना. कैसे सिंपल बनाएंगे? बाय रिमूविंग अननेसेसरी वैरायटीज ऑफ वर्क और डाइवर्सिटीज ऑफ प्रोडक्ट. जिस काम में महारत है उसी को करें, बाकी चीजों में अपना ध्यान या अपना टाइम बर्बाद ना करें. दैट इज सिंप्लीफिकेशन. सो सिंप्लीफिकेशन को डिफाइन करते हैं, इट एम्स एट एलिमिनेटिंग, दैट इज रिमूविंग सुपरफ्लुअस एक्टिविटीज, दैट इज वैरायटीज, साइजेस, डायमेंशंस एटसेट्रा. इसको करने से क्या फायदा होगा? तो ना आपका कॉस्ट ज्यादा लगेगा, ना आपका टाइम बर्बाद होगा. आपको उसी चीज में कंसंट्रेट करना चाहिए जिसके लिए आप बेस्ट सूटेड हैं. फालतू की चीजों पे ध्यान नहीं देना चाहिए. आपने हिंदी में कहावत सुनी होगी कि होशियार करे तो उसको ये मिलता, और जो नहीं कर पाता तो उसे कुछ भी नहीं मिलता. इसी को कई ऑर्गेनाइजेशंस ने फॉलो किया है. फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट वही काम करता है जिसमें वो बेस्ट सूटेड है. लाइक वो कंप्यूटर्स को डील करता है, लैपटॉप्स को डील करता है, बाकी चीजों में ध्यान नहीं देता. इसी तरह नोकिया फोन्स में ध्यान देता है, टोयोटा गाड़ियों में ध्यान देता है, टोयोटा गाड़ियों में ध्यान देता है. सो दिस इज सिंप्लीफिकेशन. फालतू की चीजें नहीं, कॉन्सेंट्रेट ऑन द मेन एक्टिविटीज और मेन प्रोडक्ट. तो दिस वाज सेकंड टेक्निक ऑफ टेलर, सिंप्लीफिकेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क. नेक्स्ट आता है थर्ड, दैट इज द मेथड स्टडी. मेथड स्टडी मीन्स, बार बार हम पढ़ते आए मेथड क्या है? किसी काम को करने का सही तरीका इज नोन एज द मेथड. तो ऑब्जेक्टिव ऑफ मेथड स्टडी इज टू डिटरमाइन द बेस्ट वे ऑफ डूइंग वर्क. क्यों बेस्ट वे? ताकि ना आपका टाइम बर्बाद हो, ना आपका कॉस्ट बर्बाद हो, और मैक्सिमम एफिशिएंसी आ सके. ये मेथड हम
कैसे सीखते हैं? तो प्रॉपर ट्रेनिंग से सीखते हैं। तो मेथड स्टडी ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? फाइंडिंग करेक्ट वे ऑफ डूइंग द वर्क। आप में से कई लोगों के घर में धोती पहनी जाती है और आपको पता है कि धोती पहनने का करेक्ट तरीका है। अगर आपको करेक्ट तरीका नहीं आता तो पैर में धोती फंसेगी और आप गिर सकते हैं। इसीलिए मेथड मीन्स प्रॉपर वे ऑफ डूइंग अ वर्क। नेक्स्ट आता है मोशन स्टडी। जब हम कोई काम करते हैं तो उसमें कई तरह के मोशंस का इस्तेमाल करते हैं। व्हाट इज मोशन? उठाना, रखना, दैट इज ऑल मोशंस। लिफ्टिंग, रनिंग, वॉकिंग। जैसे पेन मेरे हाथ से गिर गया या पेन उठाया तो दैट इज मोशन स्टडी। तो मोशन स्टडी में हम डिफरेंट मोशंस के बारे में पढ़ते हैं और बेसिकली इन मोशंस को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज योर प्रोडक्टिव मोशन। जिस वक्त हम लिख रहे हैं दैट इज प्रोडक्टिव मोशन, क्योंकि उसका हम फायदा उठा रहे हैं। सेकेंड इज अनप्रोडक्टिव, जो हम ऐसे ही हाथ में लेके यूज कर रहे हैं, इसमें हम यूज नहीं कर रहे इसको, तो दैट इज व्हाट? अनप्रोडक्टिव मोशन, इसका कुछ फायदा नहीं होगा। थर्ड इज इंसिडेंटल मोशन। इंसिडेंटल का मतलब लिखते लिखते अचानक से पेन मेरे हाथ से गिर जाता है तो उसको उठाने के लिए हमको झुकना पड़ेगा। ये क्या हो गया? दिस इज इंसिडेंटल। सो 3 तरह के मोशंस हैं मोशन स्टडी में, प्रोडक्टिव, अनप्रोडक्टिव एंड इंसिडेंटल। आपको क्या करना है? प्रोडक्टिव मोशन को बढ़ाना है, अनप्रोडक्टिव मोशन को हटाना है और इंसिडेंटल मोशंस को मिनिमाइज करना है। जैसे आपने देखा होगा कि वर्कर, लेबर्स जो बोरा उठा के सामान रखते हैं, जब तक कंधे पे बोरा लेके जाते हैं दैट इज प्रोडक्टिव। गोडाउन में बोरा रखते हैं, वापस आते खाली हाथ, जो खाली हाथ आए दैट इज अनप्रोडक्टिव। और जब वो बोरा लेके चले तो बोरे को सेट करने में थोड़ा हिले डुले या कहीं पे बीच में रुकना पड़ा ताकि बोरे को ठीक से बैलेंस कर सके, वो सारे मोशंस क्या हो गए? इंसिडेंटल। सो मोशन स्टडी क्या कहता है? इट रिफर्स टू द स्टडी ऑफ मूवमेंट्स लाइक लिफ्टिंग, पुटिंग ऑब्जेक्ट्स, सिटिंग, changing position, etc., which are undertaken while doing a work. Motions are of 3 types: productive, unproductive, and incidental. So, the proper motion study states that productive movements should be encouraged, unproductive movements should be removed, and incidental motions should be minimized. So that is all for now. See you in the next class. But before that, 2 motions और रह गए, 2 टेक्निक्स और हैं जिनके बारे में अभी हम आपको बताएंगे, जो वर्क स्टडी के अंदर आती है। मेथड स्टडी वर्क स्टडी के अंदर आता है, मोशन स्टडी वर्क स्टडी के अंदर आता है, और इसके साथ एक और चीज आती है जिसको कहते हैं टाइम स्टडी। सो नंबर 5 इज टाइम स्टडी। टाइम स्टडी क्या करता है? ये डिटरमाइन करता है करेक्ट टाइम फॉर डूइंग अ पर्टिकुलर पीस ऑफ वर्क। जैसे कि प्रॉपर एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशन से ऑब्जर्व किया कि एक कार्टून बॉक्स को, एक कार्टून के डब्बे को बनाने में 20 मिनट लगता है, ठीक? तो 1 घंटे में आप कितने बॉक्सेस बना सकते हैं? तो 3 बना सकते हैं। लोगों के वर्किंग आवर्स 8 आवर्स होते हैं, जिसमें 1 घंटे का इंटरवल यानी 7 घंटे काम करना है। तो जब 1 घंटे में 3 बॉक्सेस बना रहे थे तो 7 घंटे में 21 बॉक्सेस बनने
चाहिए। अगर कोई वर्कर ये 21 बॉक्सेस नहीं बना पा रहा है, इसका मतलब वो एफिशिएंट नहीं है। तो टाइम स्टडी की मदद से हमें पता चलता है कि वर्क एफिशिएंटली हो रहा है या नहीं। तो व्हाट इज टाइम स्टडी? इट डिटरमाइंस द स्टैंडर्ड टाइम taken to perform a well-defined job. स्टैंडर्ड टाइम देखने के लिए या निकालने के लिए बहुत से टाइमिंग्स को नोट किया जाता है और उनमें से जो एवरेज बेस्ट टाइम होता है उसको सेट किया जाता है। इससे क्या फायदा होता है? तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ टाइम स्टडी इज टू डिटरमाइन नंबर ऑफ वर्कर्स टू बी एम्प्लॉयड एंड frame suitable incentive schemes and determine labor cost। कि अगर अच्छा काम करे तो इंक्रीमेंट दे सकते हैं, कितना पैसा उसको देना चाहिए, ये सारी चीजें डिटरमाइन करने के लिए हमें क्या चाहिए? टाइम स्टडी। होप आपको आज का समझ में आया। डू प्रेस द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन and join me for the next class, which will again be on the techniques of tailor. Thank you. Have a nice day.